हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फोर्थ क्लास में इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका लेसन है यूनिट 3 सेक्शन 2। और इस लेसन का नाम है मार्च एंड द शेफर्ड। मार्च माने मार्च का मंथ, और शेफर्ड मीन्स होता है गड़रिया, जो भेड़ों को पालता है या भेड़ों को चराता है, वो गड़रिया कहलाता है। देयर was once a shepherd who had many sheep and rams. Then there are grains of sand on the beach. एक बार एक गड़रिया था जिसके पास बहुत सारी भेड़ें थी और रैम्स होते हैं मेल शीप, जो नर शीप होती हैं वो। तो मादा भेड़ भी थी और नर भेड़ भी थी, और इसके अलावा उसके पास बहुत सारे There are grains of sand on the beach. Beach means समुद्र तट। समुद्र के तट पर या समुद्र के किनारे पर उसके धान के खेत थे बहुत सारी, और भेड़ें भी थी। And yet तो भी with all this, इन सब के बावजूद he was constantly afraid that one of them would die. तो इन सब के बावजूद उसके मन में हमेशा डर लगा रहता था कि इनमें से कोई भी भेड़ उसकी मर न जाए। इट वाज ए लॉन्ग विंटर, क्योंकि बहुत लंबी सर्दी का सीजन आने वाला था। एंड दो द एंटायर सीजन ही कुड नथिंग बट बैक एंड प्लीड विथ द मंथ। पूरे सीजन भर, पूरे मौसम भर उसने क्या किया, हमेशा प्रार्थना करता रहा। प्लीड मीन्स प्रार्थना करना, बेग मीन्स मांगना, भीख मांगना। किससे? विथ द मंथ। जो माहें आते थे उन्हीं माहों से प्रार्थना करता था बार बार कि हमारी जो भेड़ें हैं, हमारा जो धान का खेत है, सब कुछ सुरक्षित बना रहे। दिसंबर, प्लीज बी नाइस टू मी। दिसंबर का माह आया तो वह कहता है कृपया मेरे साथ सब कुछ अच्छा करना, मेरे प्रति दयालु रहना। जनवरी, प्लीज डू नॉट किल एनी ऑफ माई एनिमल्स विथ योर कोल्ड वेदर। वह कहता है जनवरी माह आया तो कहता है मेरे किसी भी जानवरों को मारना नहीं, और सर्दी के मौसम मेरे जानवरों के ऊपर दया रखना। फरवरी, इफ़ यू आर गुड टू मी। फरवरी का मंथ आया तो भी वह कहता है कि मेरे लिए अच्छी बनी रहना। आई विल ऑलवेज ऑनर यू। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूँगा, तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूँगा। द मंथ लिसन टू द शेफर्ड प्रेयर। जो भी माहें आते, शेफर्ड जो होता है, भेड़िया होता, सभी से प्रार्थना करता। एंड वर ऑलवेज फ्लैटर्ड, और सभी बिल्कुल सामान्य रूप से निकल जाते। दे थॉट, वो सभी सोचते, वी शुड फुलफिल द विश ऑफ दिस लॉयल शेफर्ड। वो सभी सोचते कि इस सज्जन भेड़िए की हमें जो भी इच्छाएं हैं इसको पूरा कर देना चाहिए। सो दे कंपाइल्ड विथ हिज विशेज। इसलिए सभी लोग उसके साथ उसकी इच्छाओं का अनुपालन करते हुए और उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दे सेंट नाइदर रेन नॉर हेल नॉर एनी सिकनेस ऑन द लैंड। वो ना तो बरसात करते हैं, ना किसी तरह के ओले गिराते हैं, और ना ही किसी तरह की बीमारी जमीन पर भेजते हैं। एंड द शीप एंड द रेम्स कंटिन्यू टू पेस्चर इन द फील्ड ऑल विंटर लॉन्ग। तो इतनी लंबी सर्दी के मौसम में उसकी जितनी भी भेड़ें होती हैं वो आराम से खेतों में क्या करती रहती, फील्ड में वो चरती रहती हैं, घास वगैरह खाती रहती और सुरक्षित बनी रहती हैं। एंड ऑल द विंटर लॉन्ग विदाउट कैचिंग अ कोल्ड, और ना उन्हें किसी तरह की सर्दी होती है, ना कोई बीमारी होती है। इट वॉज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द मार्च। और अब जब समय आया, मार्च माह के अंत का समय आया, द मंथ विथ द मोस्ट अनरूली टेम्परामेंट। तो मार्च के मंथ ने क्या किया, अनियंत्रित स्वभाव होकर, एंड ऑल हैड गॉन वेल, सब कुछ उसने अनियंत्रित होकर पूरा माह निकाल लिया। ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, मार्च के माह का अंतिम दिन आ गया। नाउ दैट द अप्रैल वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इसके बाद अप्रैल का माह शुरू होने वाला था। एंड इट वाज स्प्रिंग टाइम एंड हिज फ्लो वाज सेफ एंड साउंड। तो
अब क्या था, बसंत ऋतु आने वाली थी। हाँ, और उसकी जो भेड़ों के झुंड थे, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, जो भेड़ों के झुंड थे वो कैसे थे, सभी बिल्कुल सुरक्षित थे, बहुत स्वस्थ थे। द शेफर्ड फेल्ट देयर वाज नो नीड टू बी अफ्रेड एनी मोर। अब भेड़ियों को समझ में आ गया कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च का मंथ भी चला गया। सो ही ड्रॉप्ड हिज कस्टमरी टोन ऑफ केयर एंड कंसर्न। तो इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उसकी टोन थी, बोलने का जो तरीका था, उसके रीति रिवाज के अनुसार बहुत संभल कर बोलता था, वो सब कुछ उसने चेंज कर दिया और कंसर्न और उससे संबंधित जो भी स्वभाव था उसने बदल दिया। एंड स्टार्टेड ब्रेगिंग एंड पोकिंग फन एट द मंथ ऑफ द मार्च। और अब वो क्या करने लगा, बहुत डींग हाँकने लगा और मार्च के मंथ के बहुत हंसी मजाक उड़ाने लगा। तो यह सब कुछ मार्च को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओ मार्च, you who were the terror of my flock, how do you think you can frighten now? बोला ओ मार्च के महीने you who were the terror of my flock, शायद आप मेरे झुंड से डर गए हैं, मेरी भेड़ों से डर गए हैं। How do you think, तुम क्या सोचते हो, you can frighten now, कि अब मैं डर रहा हूँ, नहीं, द लैम्स, मेरी जो सब भीड़ें हैं, हा मार्च, और इस तरह से हा करके मार्च की माँ की हंसी उड़ाने लगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर, अब मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज एंड गो टू यू नो इट इज स्प्रिंग, यह बसंत ऋतु का मौसम आ गया। एंड यू कैन नॉट हार्म मी नाउ, अब तुम मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सकती। हा मार्च, और हा करके मार्च की माँ की हंसी उड़ाने लगा। यू कैन मार्च राइट आउट ऑफ हियर एंड गो टू यू नो वेयर, अब मार्च तुम समझ गई हो कि तुम इधर से चली गई हो, तुम्हारा जोर खत्म हो गया और अब तुम जानती हो कि तुम्हारा पूरी तरह से अंत हो चुका है। When March heard the ungrateful way of making fun of him, जब मार्च ने इस तरीके से उसके अभद्रता भरे शब्दों को सुना और इस तरह की उसको हंसी करते हुए सुना, मजाक उड़ाते हुए सुना मार्च का, he felt the anger slowly rising to his head, तो धीरे धीरे उसको गुस्सा आया और वह गुस्सा उसके सिर तक चढ़ता गया। He was extremely angry, और क्या हो गया, मार्च का माँ बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, एक्सट्रीमली अत्यधिक नाराज हो गया। सो ही रैन टू हिज ब्रदर, इसलिए वह दौड़कर कहाँ गया, अपने भाई के पास गया, अप्रैल के पास, अप्रैल्स हाउस, एंड सेड, और बोला, ओ अप्रैल के महीने, डियर ब्रदर, मेरे भाई, लैंड मी 3 days, मुझे 3 दिन उधार दे दो, लैंड मी उधार देना। आई वांट आ स्फेयर ए शेफर्ड टू चेंज हिज वे, और जो गडरिया है, मैं उसके जो तरीका है या इस तरह से जो एटीट्यूड उसका बदल गया है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, इस तरीके के उसको बदलना चाहता हूँ। अप्रैल हु वाज वेरी क्लोज टू हिज ब्रदर मार्च, जो कि मार्च के बहुत क्लोज था, इसलिए उसके भाई के समान था, तो उसने उसकी बात मान ली। ग्लैडली लैंड हिम द 3 days, और प्रसन्न होकर 3 दिन उसको दे दिए। द फर्स्ट थिंग मार्च डिड वाज टू गो फॉर अ वर्ल्ड अराउंड द अर्थ, सबसे पहले वो गया और पृथ्वी के पास गया, उसने एक क्या किया, एक चक्र बनाया और उसमें किस किस को इकट्ठा किया, गैदरिंग अप ऑल द विंड, उसने हवा को शामिल किया, टेम्पेस्ट तूफान को शामिल किया, एंड एपिडेमिक डिसीज ही कुड फाइंड, और जो भी महामारी, जो भी बीमारी महामारी के रूप में उसको मिली, उन सबको का एक चक्र बनाया। देन ही अनलीस्ड एवरीथिंग ही हैड अगेंस्ट द शेफर्ड्स फ्लॉक, और उसने वही सब कुछ किया जो भेड़ों के गडरिया था, उसकी भेड़ों के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें थी, उन सबको पूरे भेड़ों के ऊपर डाल दिया। द फर्स्ट डे ऑल द लैम्ब वर
फिनिश्ड और पहले ही दिन में उसकी जितनी भेड़ थी सब की सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। द थर्ड डे नॉट अ सिंगल एनिमल इन द एंटायर फ्लॉक रिमेन्ड अलाइव। तीसरे दिन एक भी जानवर उसका जिंदा नहीं बचा, जो कि पूरा झुंड का झुंड था, बहुत सारा ग्रुप था, वो पूरा का पूरा समूह भेड़ों का खत्म हो गया। एंड द शेफर्ड वाज लेफ्ट विथ ओनली हिज 2 eyes टू बी विथ। और अब भेड़िए के पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वह उसकी 2 आँखों से देखता रहा, सब कुछ उसके सामने नष्ट हो गया और वह रोता रह गया। तो बच्चों, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे अपना नुकसान हो जाता है। थैंक यू।